हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 8 जो भोली है, चैप्टर का नाम है भोली। मैक्सिमम कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं उठाया हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में भोली चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ भोली। भोली चैप्टर का जो ऑथर है वो कौन है? तो ऑथर जो है इनका वो हैं के ए अब्बास। बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए हमेशा ध्यान देना है। भोली चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। भोली का रियल नेम जो था वो सुलेखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली। सुलेखा भोली क्यों कही जाती थी? ऑप्शन नंबर बी है, शी वाज शाई एंड सिंपल। वह बहुत ही शर्मीली और साधारण थी, इसलिए। भोली भाली और डरपोक थी। एक्चुअली भोली का बारे में कैरेक्टर स्केच के रूप में है कि भोली जो है वो बचपन से ही स्लो माइंड के लड़की थी, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी घटना घटी थी। थोड़ा डिस्क्राइब हम कर देना चाहते हैं भोली के बारे में कि भोली जब बचपन में तो वो फेयर एंड प्रेटी थी, बहुत सुंदर थी लड़की, गोरी थी। जब 10 मंथ्स ओल्ड हुई थी तो वो अपने खटिया पर से माथे के बल गिर गई थी। सम पार्ट्स ऑफ ब्रेन उनका डैमेज कर गया था। 2 इयर्स जब हुआ तो 2 इयर्स जब हुआ तो स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया था। पूरा बॉडी डिसफिगर्ड हो गया था, सिर्फ आइज बचा था। और जब 5 इयर्स तक वो बोल नहीं पाई, और जब 5 इयर्स में वो बोलना स्टार्ट की तो वह स्टैमरिंग करने लगी थी, हकलाने लगी थी। रामलाल की चौथी नंबर की बेटी थी। रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम डिड भोली सफर फ्रॉम। भोली किस तरह का फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, सफर कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर है स्टैमरिंग, पहले बता चुके हैं, वो हकलाने की समस्या था उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू भोली इन हर चाइल्डहुड। उसके चाइल्डहुड में क्या हुआ था? शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स उसको हो गया था 2 इयर्स ओल्ड में, ये अभी बता चुके हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड भोली फादर है। अभी बता चुके हैं कि उसके 7 चिल्ड्रन थे भोली के फादर्स के, जिसमें से 4 बेटी और 3 बेटा था। जिसमें चौथे नंबर में सबसे छोटी जो थी बेटियों में वो थी भोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज फादर ऑक्यूपेशन। भोलीज फादर का क्या ऑक्यूपेशन था? वो नंबरदार थे। वो उनके पिता गांव के नंबरदार थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज भोली नॉट सेंट टू स्कूल अर्लियर। भोली को स्कूल क्यों नहीं भेजा गया बहुत पहले से? गर्ल्स वेयर नॉट एजुकेटेड, क्योंकि उस समय की महिलाएं जो है, गर्ल्स जो है वो एजुकेटेड नहीं होती थी, पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड भोलीज पेरेंट फाइनली डिसाइड टू सेंड हर टू स्कूल। भोलीज के फादर ने अंततः क्यों डिसाइड किया कि उसे स्कूल भेजना है? क्योंकि तहसीलदार साहब जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप एक रेवेन्यू ऑफिसर के तहत आप यहाँ पर एक उदाहरण बनिए, एग्जाम्पल बनिए, आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए। दैट मीन द तहसीलदार सजेस्टेड। उन्होंने सजेस्ट किसने किया था? तो तहसीलदार साहब ने सजेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प भोली गेन कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस लाने में किसने मदद किया था? तो रोल मॉडलिंग इसका जो चेंजिंग आया था भोली का, तो उसके जो टीचर्स थी उन्होंने इस पर चेंज करवाई थी। दैट मीन्स उन्होंने इस पर कॉन्फिडेंस दिखाई और ये आत्मविश्वास दिलाया था भोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली टीचर ट्रीट हर। भोली के टीचर उसे अपने किस तरह से ट्रीट किया? अपने बच्चे की तरह ट्रीट किए थे, उसे लव केयर सब चीज़ दिए थे, बहुत ज़्यादा प्यार, और उनका जो केयरिंग था उस तरह से। दैट मीन केयरिंग टीचर्स मिला था उन्हें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज occurred इन भोली थ्रू स्कूलिंग। स्कूलिंग के माध्यम से क्या चेंजिंग आया उनके पास?
भोली एक एजुकेटेड लड़की बनी और कॉन्फिडेंट लड़की बनी थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज बिशंबर। हाँ, तो अब कहानी को मोड़ आ रहा है कि बिशंबर कौन था। बिशंबर एक वही इंसान है जो शादी करना चाह रहा था भोली से। दैट मीन वह एक ऑल्ड रिच ग्रूम था, एक बूढ़ा अमीर व्यक्ति था जिसके पास भोली की शादी तय हुआ था। लगभग 45 to 50 years ओल्ड था। ये लैम पर्सन था, लंगड़ा भी था। जो भोले के साथ शादी होना था बिल्कुल गलत था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, अनइक्वल मैच। 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विथ बिशंबर। बिशंबर के साथ क्या गलत था। अभी बता चुके हैं ही वाज लेम एंड ग्रेडी। वह एक लेम, लंगड़ा और ग्रेडी, लालच प्रवृत्ति का इंसान था जिस कारण से उनका मैरिज नहीं हो पाया। व्हाट डॉरी डिड बिशंबर डिमांड। बिशंबर नाथ ने कितने डॉरी का डिमांड किया था। तो बिशंबर नाथ ने 5000 डॉरी का डिमांड किया था। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत किया हुआ है, 5000 होगा। कितने होगा, 5000 रुपीज का डिमांड किया गया था। बिशंबर ने डॉरी का डिमांड क्यों किया। वाई डिड बिशंबर डिमांड डॉरी। क्योंकि भोली हैड स्कार्स, भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखा था, इसीलिए उन्होंने डिमांड किया डॉरी का। पहले डॉरी का डिमांड नहीं किया था उन्होंने क्योंकि उसे जानकारी नहीं था, लेकिन जब वो स्लिप बैक हुआ था उसका वेल, तो उन्होंने जब देख लिया था क्विक ग्लांस, तुरंत एक झटके में देखा था। देखने के बाद उन्होंने कहा कि अरे जैसे पॉक मार्क्स है तो इससे शादी ऐसे नहीं करेगा। तो उन्होंने डिमांड किया था भोली के फादर से 5000 रुपीज का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुकी है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड भोली डू एट द वेडिंग। शादी में उन्होंने क्या किया। उन्होंने मना कर दिया साफ साफ, क्योंकि वो हार्टलेस क्रिएचर के रूप में उसे बताया, ग्रेडी एंड हार्टलेस क्रिएचर के रूप में बनाया, तो दैट मीन वो रिफ्यूज कर दी भोली ने शादी से। व्हाट डिड पीपल थिंक व्हेन भोली रिफ्यूज द मैरिज। लोगों ने क्या सोचा था जब भोली ने रिफ्यूज कर दी थी शादी। पहले तो डम ड्राउन काउ के रूप में समझता था सभी लोग भोली को, लेकिन जब उन्होंने ग्रीडी नेचर को देखा था उसका, बिशंबर नाथ का, तो उन्होंने फाइनली रिफ्यूज कर दिया था मैरिज से। तो लोगों ने उसकी जो बहादुरी था कि वो स्लाइटेस्ट विदाउट एनी स्लाइटेस्ट स्टैमरिंग शी कैन स्पीक एनीथिंग, देन लोगों ने उसके ब्रेव का, उसके साहस की सराहना किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी वाज ब्रेव गर्ल। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज भोलीज रिप्लाई व्हेन आस्क्ड अबाउट हर फ्यूचर। जब उसके फ्यूचर के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था। व्हाट वाज भोलीज रिप्लाई। भोली का क्या रिप्लाई था। भोली का रिप्लाई था कि वो सर्व करेगी अपने मदर एंड फादर का, एंड शी शैल टेज इन द सेम स्कूल। वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ से वो पढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। व्हाट डज भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफाई। भोली का जो ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफाई वो क्या था। एजुकेशन इम्पावर्स वुमेन, महिलाओं में जो शिक्षा जो है वो आत्मनिर्भर बनाती है, यही बताना चाह रहा था यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हाउ डिड भोलीज पेरेंट फील आफ्टर शी रिफ्यूज द मैरिज। जब भोलीज फादर जो हैं, वो पेरेंट्स जो हैं, वो क्या महसूस करते हैं जब वो रिफ्यूज कर देती है मैरिज को लेकर के। तो बाद में पहले तो अच्छा नहीं लगा था, बहुत खराब फील किए थे नम्रता रामलाल, बट बाद में प्राउड एंड शॉक्ड रहे उन्होंने कि चलो इनकी बेटी जो है वो कम से कम इतना तो है कि ज्ञानी हो चुकी है, पढ़ लिख ली है, ये सभी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द स्टोरी भोली टीच। भोली स्टोरी से कौन सा लेसन हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी है एजुकेट गर्ल्स एंड गिव देम कॉन्फिडेंस। लड़कियों को पढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने की सीख देती है। ये जो लेसन है उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
यह कहानी लड़कियों को पढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की सीख देती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई डिड भोली नॉट वीप आफ्टर द ब्रोकन मैरिज? शादी टूटने के बाद भोली क्यों नहीं रोई? भोली क्यों नहीं रोई? क्योंकि शी वाज स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड, वह एक आत्मविश्वासी और मजबूत किस्म की लड़की थी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड भोली वांट टू प्रूव? भोली क्या साबित करती है? वांट टू प्रूव, क्या साबित करना चाहती है? साबित करना चाहती है कि एजुकेशन गिव्स वॉइस एंड डिग्निटी। एजुकेशन जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से वॉइस आवाज भी मिल सकती है और डिग्निटी इज्जत भी मिल सकती है। ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। एजुकेशन की कॉन्फिडेंस दे सकता है, डिग्निटी दे सकता है, वॉइस दे सकता है, कुछ भी चीजें दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी में टोन क्या है? तो टोन है कि इंस्पायरिंग, लोगों को प्रेरणा के स्रोत के दिखाया रहा है कि साहस और शिक्षा की बात करता है यहाँ पर। भोली को लेकर के, भोली एक डम डाउन काऊ की तरफ समझी जाती थी, भोली एक सिंपलटन समझी जाती थी, जो समय के अनुसार उसके टीचर्स ने अपना लव एंड केयर को दिखाते हुए भोली को चेंज कर दी थी। और इस तरह से हम लोग भोली चैप्टर का भी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।